जन्म और मृत्यु के बीच मानव को महामानव बनने का प्रयास करना चाहिए। और यदि हम ऊपर उठने का प्रयास नहीं करते तो केवल ऊपर उठने का प्रयास न करने मात्र से हमारी नीचे की ओर गति शुरू हो जाती है। जीवन पर्यंत हमें ऊर्ध्व गति का प्रयास करना पड़ता है। जब से ऊर्ध्व गति का प्रयास बंद करते हैं तो अधोगति के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता है। अपने आप हमारा जीवन प्रवाह नीचे की ओर जाने लगता है जब से हम ऊर्ध्व गति का प्रयास बंद कर देते हैं। शिव पुराण की दृष्टि से कहा जाए तो नर से ईश्वर की यात्रा हमें आरंभ करनी होती है। ईश्वर उसी को कहते हैं। वैसे तो शिव के लिए ही ईश्वर शब्द है हर जगह। रामेश्वर, भीमेश्वर, राजेश्वर, सर्वेश्वर, रत्नेश्वर, सिद्धेश्वर, ये सारे ईश्वर शब्द शिव को लागू होता है। ईश्वर इसको कहते हैं। जन्म और मृत्यु के बीच में अपनी ऊर्ध्व गति करते 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 जो वास्तव में हमारे भीतर जो बोल रहा है, जो स्वर है, जब कोई व्यक्ति बोलता है कौन सा वाजिंत्र है उसके अंदर, कौन सा साज है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट अंदर है कि जैसे हम सब बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं। जो अपने स्वर तक पहुंच जाता है, अपने स्वर को पहचान लेता है, क्या बोलते हैं वो हम सबकी वृत्ति पर निर्भर करता है, लेकिन जो बोलता है उस स्वर को परखने वाला ईश्वर बन जाता है। ईश्वर शब्द शिव के लिए है और प्रत्यक्ष में ईश्वर शब्द उनके लिए है जिसने अपनी ऊर्ध्व गति करते करते शिवत्व का अनुभव कर लिया। इसी प्रकार मानव महामानव बनता है। चाहे जिस जिस मार्ग में आप चलोगे, जिस मार्ग में आप काम करोगे, लेकिन वहां जब से जीवन महादेव से जुड़ेगा वहां से महाशब्द जुड़ जाएगा। भगवान कृष्ण की रास लीला में जिस दिन महादेव पधारे उस दिन को महाराज कहा गया। और वो अखंड हो गया। रास बहुत बार हुआ, फिर बंद हुआ, फिर हुआ, फिर बंद हुआ, फिर हुआ, फिर बंद हुआ, लेकिन जब महारास हुआ तो वो अखंड हो गया। चाहे शिक्षा में, चाहे कला में, जिस क्षेत्र में आप काम करो, जिस दिन से आपका लक्ष्य ये हो जाएगा कि मुझे आत्म तृप्ति के लिए करना है, मुझे भगवत प्राप्ति के लिए करना है, मुझे भगवान की खुशी के लिए करना है, मुझे इसी क्षेत्र से अपने शिवत्व को प्राप्त कर लेना है,
मुझे इसी क्षेत्र से अपने शिव को ढूंढ लेना है। और शिव को ढूंढने के इरादे से, शिव प्राप्ति के इरादे से जिस क्षेत्र में आप जाओगे उस क्षेत्र में आपकी अविरत गति हो जाएगी, अखंड गति हो जाएगी।